5A क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर पता करना है कि कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनमें पॉलिनोमियल्स हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन ए 5 - 7x। जब भी हमें चेक करना हो कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम चेक करेंगे जो टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं इसे, वो होल नंबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ तो दिया ही नहीं वेरिएबल, तो हम क्या मानेंगे इसकी पावर में 0 समथिंग। 5x - 0 कुछ भी ले लीजिए, वो 0 पावर में, वो 0 होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पावर क्या है x, इसकी पावर में क्या है 1, तो ये क्या है होल नंबर है। होल नंबर 0 1 2 3 होते हैं, आगे चलते रहते हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर में, तो ये हमारा होल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम यस। ठीक है, इसका बी पार्ट y³ + 16y² - 11। यहाँ देखिए पावर में क्या है 3, यहाँ पावर में 2, यहाँ पावर में कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे 0 मान लेंगे, y की पावर 0। ठीक है, 0 भी क्या है होल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पावर में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इसका सी पार्ट 2y² - xy + 5/y - 3। देखिए यहाँ पर इसके टर्म में 2 है पावर में, यहाँ पर दोनों का क्या हो गया 1 1 हो गया। ये y नीचे है, y नीचे है 5 के नीचे, अगर हम उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो अगर y को ऊपर ले जाते हैं तो क्या जाता है, नेगेटिव जाता है। अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसे ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो पावर में क्या जाता है माइनस में। कोई भी पावर अगर यहाँ पर 2 होती तो ये ऊपर जाकर होता है -2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है नेगेटिव। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका डी देखिए यहाँ पर भी वही है, हमारा वेरिएबल कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ई 8 - 3x + 4x² - 6x³। यहाँ पावर में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। एफ इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, बट हम वेरिएबल है लिखा नहीं है, वो 0। आप कोई भी ले लीजिए वेरिएबल ABCD XYZ, कुछ भी ले लीजिए, PQR कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड XY है। मैंने अभी x ले लिया है, पावर में 0, 0 होल नंबर है, तो ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल है। जी पार्ट 17z, z के पावर में कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 1। जब आपके पास वेरिएबल हो और उसकी पावर में कुछ नहीं लिखा हो, तो आप उसको मानेंगे 1। और आपके जब सिंपल एक नंबर दिया हो 1 2 3 4 समथिंग कुछ नंबर है, उसके साथ कुछ नहीं लिखा है, तो आप मानेंगे उसके साथ वेरिएबल है, उसकी पावर में क्या है 0। तो ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। बस हमें चेक करना था कि इनमें कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। एच एक्स 1/3x, ये कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन 2 स्टेट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच मोनोमियल। हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है और डिग्री भी बतानी है मोनोमियल की। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है वो मोनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो ए पार्ट 45 ये मोनोमियल है, एक टर्म है, तो हाँ ये मोनोमियल है। और इसके साथ पावर में क्या है, कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं लिखा है, वेरिएबल नहीं लिखा है, तो हम डिग्री क्या मानेंगे, इसकी डिग्री हो गई 0। यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखा है, बट हम मानते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं एक्स की पावर 0, तुम्हारा डिग्री कितना हो 0। बट जब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप तभी निकाल पाएंगे जब वहाँ पर सच में एक वेरिएबल लिखा होगा, तभी आप इसको कोएफिशिएंट लिख पाएंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर जब वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर लिखा जाएगा डिग्री। तो ये मोनोमियल है, यस ये मोनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल नहीं लिखा है तो आप डिग्री लिखेंगे 0, बट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। अगर कोई वेरिएबल लिखा होता, x लिखा होता, y लिखा होता और उसके बाद में 0 होता, तब आप लिख सकते थे, बट यहाँ पर दिया ही नहीं वेरिएबल, तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बी पार्ट 4y² y। सबसे पहले तो ये मोनोमियल ही नहीं है,
जब मोनोमेल ही नहीं है तो हम आगे कुछ निकालेंगे नहीं। मोनोमेल इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए y क्या है, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये मोनोमेल नहीं है, तो हम निकालेंगे नहीं, लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ए मोनोमेल, इट इज़ नॉट अ मोनोमेल। आपको लिखना है यहाँ पर नो इट इज़ नॉट ए मोनोमेल। जब मोनोमेल ही नहीं तो हम निकालना ही नहीं है। सेम देखिए यहाँ पर भी, ये भी यहाँ पावर में क्या है एक्स की -1/4, नेगेटिव है एक तो और दूसरा फ्रैक्शन है, तो आप क्या लिखेंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है। हमें होल नंबर्स लेना है, हमारी पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर्स, ना ही फ्रैक्शन ना ही कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ होल नंबर्स होना चाहिए। तो ये भी हमारा मोनोमेल नहीं है, तो सॉल्व ही नहीं करना। डी पार्ट 9B। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, बी है और बी की पावर में क्या है 1। तो हमारा सबसे पहले मैं क्या लिख रही हूँ, उसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 1, क्योंकि ये बी की पावर में कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, तो डिग्री हो गई 1। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन्स नंबर, बी के साथ क्या है 9, तो हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 9, आपको पूरा लिखना है। f -12m²n, देखिए हमारा वेरिएबल है m और n, इनके साथ क्या कोई नेगेटिव है, नहीं, दोनों पॉजिटिव है, तो मोनोमेल है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, m की पावर में कितना लिखा है 2 और n की पावर में 1, तो दोनों को प्लस करेंगे तब हम डिग्री निकालेंगे। 2 + 1, दोनों की पावर, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो दोनों की पावर प्लस होंगी। 2 + 1 कितना हो गया 3, तो हमारी डिग्री हो गई 3। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है -12, न्यूमेरिकल मतलब नंबर। जी 5/t², डिनोमिनेटर में है, तुम्हारा ये क्या है मोनोमेल नहीं है, नो इट इज़ नॉट ए मोनोमेल, आपको पूरा लिखना है। ई पार्ट 8PQ, यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो ये मोनोमेल है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, p की पावर में क्या है 1 और q की पावर में भी 1, तो दोनों की प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2, तो हमारी डिग्री हो गई 2। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हुआ 8, h(x, y)², दोनों की पावर में क्या है होल नंबर्स हैं, तो ये मोनोमेल हैं। अब इसका डिग्री कितनी होगी, x की पावर में 1 और y की पावर में 2, तो कितनी होगी डिग्री 3। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, लिखा ही नहीं है, नंबर है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, आप 1 लिख भी सकते हो, नहीं नहीं लिखा है तो आप 1 माने, क्योंकि 1 है, 1 को ज़्यादा कर लिखते नहीं है, तो ये 1 है। -7D³, डी की पावर में 3 है, अब वो क्या है होल नंबर है, तो ये मोनोमेल है, पहले हम चेक करेंगे। देन अब इसकी क्या है डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 3, किसके पावर में 3 है, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो गया -7। जे डिग्री कितनी हो गई, x की पावर में 2 और y की पावर में 1, आपको पूरा लिखना है कि डिग्री इक्वल टू 2 + 1 = 3। और फिर इसकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, पूरा लिखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की पूरी स्पेलिंग कितनी है -25।